कह रहे हैं कि जिस तरह से कल्पांतकालीन वायु से पर्वत का शिखर तो हिल सकता है, कल्पांत काल मरुता चरिता चलेन कि मंदरात शिखरम चरितम कदाचित, क्या मंदरत का शिखर चलित हो सकता है? तो कभी नहीं हो सकता। वैसे जिनेंद्र भगवान पर काम वासना का कभी प्रभाव नहीं पड़ सकता। लोग ऐसा कहते हैं कि महादेव ने क्रोधित होकर काम को भस्म कर दिया, लेकिन महादेव पार्वती पर प्रसन्न हुए, पार्वती से विवाह किया और उसे अपना अर्धांग प्रदान किया। एक तो ये कथा कहती है कि महादेव ने कामदेव को नष्ट करने के बाद भी कामदेव की स्वीकृति दी। दूसरी कथा इन्होंने कही है कि विष्णु कामदेव के विजयी है, तो आचार्य कहते यदि ऐसा था तो विष्णु ने वृंदा के साथ, वृंदा यानी लक्ष्मी, वृंदा के साथ विवाहित किया और समुद्र में शयन करते हैं वृंदा के साथ। ये जो कथा है ये बता रही है कि उन्होंने भी काम पर पूर्ण विजय प्राप्त नहीं की। तो इन दोनों कथाओं के आधार पर जब चर्चा करते हैं, फिर प्रश्न आएगा कि महाराज जैसे कामदेव ने शंकर पर और विष्णु पर अपना प्रभाव डाला, वैसे भगवान आदिनाथ वगैरह पर भी तो डाला ना, शांतिनाथ पर भी तो डाला ना, क्योंकि उन्होंने भी तो विवाह किया है। तो उत्तर केवल इतना है कि गृहस्थ अवस्था में जहाँ उन्होंने स्त्री सेवन किया है, विवाह किया है, वहाँ उन्होंने त्यागी अवस्था धारण करने के बाद विधि पूर्वक उन सबका त्याग किया है। तो ये दोनों में आने वाला अंतर है। वहाँ विष्णु जी आज भी लक्ष्मी के साथ समुद्र शयन में है और यहाँ पर भगवान उसका त्याग करके निर्वाण को प्राप्त हुए। ये दोनों में अंतर है। इस तरह से ये श्लोक पूर्ण होता है। आगे 11वें श्लोक की चर्चा करते अपन। सनीरजा स्याद परो गवान् वा तद्दोष कीर्त्यैव न ते गुणित्वं स्वतो गुराशिर महिमान देव स्तोकापवादेन जलाशयस्य। एक दो बातें मैं आपको बताऊं। इन दिनों में एक बहुत बड़ी गलती जो हमारे समाज के द्वारा हो रही है, हमारा समाज मतलब केवल गृहस्थ नहीं बोल रहा हूँ, हमारा साधु समाज भी और गृहस्थ समाज भी, इन दोनों से बहुत बड़ी गलती हो रही है। वो किसी एक साधु को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। अपनी अपनी चॉइस अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो किसी एक को श्रेष्ठ मानते हैं और उस एक की श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए दूसरे की निंदा करते हैं। मैं आपको एक दो उदाहरण बता रहा हूं। अजमेर में मुनि संघ कमेटी के अध्यक्ष थे मेरे समय में स्वरूप चंद जी कासलीवाल, जिन्होंने आचार्य धर्म सागर जी महाराज, ऐसे बड़े बड़े आचार्यों का वर्षा युग में प्रमुख पना निभाया था। मेरे प्रवचनों से उन्हें काफ़ी रुचि हुई। मेरा विषय था मेरी आचार्य परंपरा, और मैंने शुरू किया गौतम गणधर से, और गौतम गणधर से लेकर के एक आचार्य का नाम लेता था महाराज जी में, और एक आचार्य पर पूरी डिटेल जानकारी देता था। जैसे कुंद नाम लिया तो जब तक कुंद के सारे ग्रंथों की विवेचना नहीं करूंगा, कुंद के जीवन परिचय को नहीं बताऊंगा, जितना प्राप्त होता है, तब तक अगले आचार्य की बात नहीं करूंगा। मतलब 2.5 महीने में मैं मुश्किल से 8वीं 9वीं शताब्दी तक आ पाया। नहीं बता पाऊंगा, 2.5 महीने लगे मुझे। तो प्रारंभ में ये था कि मुश्किल से 10 आदमी आकर बैठते थे प्रवचन को, क्योंकि नाम नहीं था, कुछ नहीं था।
उसके बाद ये हो गया कि लोग डायरी लेकर के बैठना शुरू हो गए कि आज महाराज क्या बोलेंगे, पता नहीं बोले आज किस आचार्य का नाम लेंगे या किस ग्रंथ का नाम लेंगे, क्या क्या बोलेंगे। तो बड़ी रुचि आ रही थी। मेरी आचार्य परंपरा एक सीरियल शुरू की थी हमने। अब हुआ क्या कि स्वरूप चंद जी को बहुत अच्छा लगा। मतलब वो अब केवल अध्यक्ष होने के नाते आ रहे हैं ऐसा नहीं, 10 मिनट पहले आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, लिख करके ले जा रहे हैं, मतलब बुजुर्ग व्यक्ति। तो जिस दिन मेरा विहार था उस दिन वो खड़े हुए और उन्होंने कहा मैंने सैकड़ों साधुओं के प्रवचन सुने, सुविधि सागर जैसा कोई ज्ञानी साधु नहीं हुआ। तो मैंने कहा स्वरूप चंद जी टाइम हो रहा है, पहले मैं बोल लेता हूं और मेरे बोलने के बाद आप बोलिएगा। तो बोले ठीक है महाराज जी। अब मैंने शुरू किया कि भाई मेरे गुण गाना है ना, आपका उद्देश्य क्या है, मेरी प्रशंसा करनी। आप ये बोलो कि महाराज बहुत ज्ञानी है, महाराज की भाषा हमको बहुत अच्छी समझ में आती है ना। अब मेरी प्रशंसा, आप क्या बोल रहे हैं, मैंने सैकड़ों साधु देखे, है ना। तो सैकड़ों यानी 100, अपन कम से कम सैकड़ों का तो 100 नहीं होता, 100 से अधिक ही होते, तो अपन 100 ही माने, है ना। अब 100 साधु में से सुविधि सागर सर्वश्रेष्ठ हो गया ज्ञान में, मतलब 99 साधु, है ना। अब उस 99 साधु में महावीर कीर्ति महाराज भी आए, श्रुत सागर महाराज भी आए, विद्यानंदी महाराज भी आए, देशभूषण महाराज भी आए, क्योंकि वहां अजमेर आके गए वो। विद्यासागर जी की तो वहां पर दीक्षा हुई, ज्ञान सागर जी महाराज वहां कई दिनों तक रहे, बल्कि वर्षा भी किया, मतलब वो भी आ गए और सब मेरे से हीन हो गए ज्ञान में। आप समझ रहे कितना बड़ा अपमान किया आपने। अच्छा, अब मेरा भी अपमान किया गया। मेरी प्रशंसा कब होती है, मेरी प्रशंसा होती है जब मेरा ज्ञान पारंपरिक हो। आप सोचिएगा समय सार के आचार्य कुनकुन महाराज क्या कह रहे हैं, मैं वो कहूंगा जो सुध केवली भणिदम, मैं अपने मन मर्जी की बात नहीं करूंगा, मैं अपने पूर्वाचार्यों के क्रम से आई हुई बात को कहूंगा। तो मेरी प्रामाणिकता कहां तक है, जब मेरे गुरु सन्मति सागर जी विद्वान हो, जब मेरे दादा गुरु महावीर कीर्ति विद्वान हो, जब मेरे परदादा गुरु आदि सागर जी विद्वान हो, तो मेरी प्रशंसा हुई। और मैं विद्वान हूं और सैकड़ों साधुओं में वो भी आ गए, क्योंकि सन्मत साहब महाराज मेरे पहले ही गए थे। तो मैंने कहा कि स्वरूप चंद जी मेरी स्तुति करने में आपको मेरे गुरुजनों की, मेरे अन्य साधुओं की, जिनको मैं आदर्श मान करके नमोस्तु करता हूं, जिनके जैसा बनने की कामना करता हूं, उनका अपमान क्यों किया भाई, तुम्हारी उनसे क्या दुश्मनी थी। तो बाद में मेरे प्रवचन के बाद जब उनका वापस बोलना हुआ तो उन्होंने कहा कि जाते जाते सही महाराज ने एक ऐसी शिक्षा दी कि आज तक हमें बड़ा अपराध करते आए थे। अभी एक साधु का प्रवचन है यूट्यूब पर, जहाँ उन्होंने कहा कि राजस्थान में मेरे गुरु जब थे, राजस्थान में कोई साधु चारित्रवान और ज्ञानवान नहीं था। और जिस समय की वो बात कर रहे हैं उस समय शिव सागर महाराज थे, उस समय महावीर कीर्ति महाराज थे राजस्थान में। मतलब मैंने क्या बोला कि शिव सागर महाराज चारित्रवान नहीं थे, महावीर कीर्ति महाराज चारित्रवान नहीं थे, मेरे गुरु चारित्रवान थे, गुरु के गुरु। आप समझ रहे ना मेरी बात को। तो ये निंदा हुई कि प्रशंसा हुई। आपको मेरी प्रशंसा करने ना, आप खूब करो ना, महाराज आप हमको पढ़ा रहे हैं, आपके खूब ऋणी हैं, आपके उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे, आप कितना वात्सल्य करते हैं कि हमारे प्रश्नों को लेकर के आप क्रोध नहीं कर रहे हैं। अब आप मेरे ऊपर बोलिए ना, घंटों बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप दूसरे को गिरा करके, दूसरे की अवहेलना करके
मतलब जिनको आप कह रहे नमो आयर्याणम, नमो आयर्याणम में केवल सुविधि सागर हुए क्या? सभी सागर। भूतकाल के, वर्तमान काल के और भविष्य काल के आचार्य हुए, है ना? जब नमो आयर्याणम बोल रहे आप, तो ऐसे समय में बाकी साधु की अवहेलना जो आपके शब्दों में हो रही है, ऐसे ही एक गांव में मेरा वर्षायोग हुआ, 5 क्लासेस में लेता था, 5 क्लासेस महिला मंडल की। मेरे बाद एक चातुर्मास हुआ। अब हम तो बेचारे सब कुछ सीखा, हमने ना सीखी होशियारी, हम तो ऐसे ही अनाड़ी है। अब उस साधु के चातुर्मास के बाद जो है पत्रिका निकली, स्मरण पत्रिका, मतलब चातुर्मास के पूरे संस्मरण। तो जो मेरे समय में प्रमुख महिला थी उसका लेख पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था, उसमें कहा कि आज तक इतने साधु आए, हमें आज तक किसी ने ज्ञान मार्ग नहीं दिखाया, पहली बार आप आए और आपने हमको पढ़ाया। वो पुस्तक उसने मुझे गिफ्ट की कि महाराज हमारे गांव के संस्मरण निकले, आप देख लो। मैंने उसका लेख पढ़ा, मैंने कहा बेटा मैं तो तुमसे 5-5 क्लासेस ले रहा था, तो मैं ज्ञान मार्ग पर नहीं पढ़ा रहा, तो कौन से मार्ग पर पढ़ा रहा था? तो बोले नहीं महाराज वो स्तुति करनी पड़ती है। मैंने कहा स्तुति करनी पड़ती है तो पहले तो स्तुति नहीं है, क्योंकि स्तुति का आधार भक्ति होता है, और करनी पड़ती है वहां पर भक्ति कहाँ होती है? जबरदस्ती, वो तो जबरदस्ती हो गई। अच्छा दूसरी एक बात बता कि अब तक इतने साधु आए, उन्होंने हमको ज्ञान मार्ग पर नहीं लगाया, ये तुमने मेरे बारे में जो कहा, मतलब मैं, मेरे पहले आने वाले साधु, इनके बारे में जो कहा, ये क्या था? क्यों भाई, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर लिया जो तुम मुझे हिंद दिखा रहे हो? तो बोले महाराज मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हुई। मैंने कहा गलती तुम अकेली नहीं कर रही हो। एक बहुत बड़ी घटना सुना रहा हूं। इंदौर के उदासीन आश्रम में मैं जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार और क्षपनासार पढ़ने गया। पंडित रतनलाल जी, जिनकी अभी अभी साल भर पहले संलेखना हुई है। नहीं, बेनाड़ा नहीं, इंदौर के ही एक पंडित, मतलब इंदौर आश्रम में पढ़ाते थे। और विशेष बात यह है कि आचार्य विद्यासागर महाराज से प्रतिमाधारी थे, बहुत सरल, बहुत ज्ञानी, मतलब जीवकांड, कर्मकांड उन्होंने बिना पुस्तक हाथ में लिए मुझे पढ़ाया। उनके उपकार तो कभी नहीं भूल सकते, जिस तरह का उन्होंने मुझे पढ़ाया है। तो उन्होंने एक दिन मेरे से निवेदन किया कि महाराज हम आचार्य विद्यासागर महाराज के एक फोटो को अपने भवन में लगाना चाहते हैं, स्वाध्याय भवन में, तो विमोचन का कार्यक्रम रखा है और हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, एक आचार्य का फोटो आप लगा रहे हैं, हमें क्या दिक्कत है? तो कार्यक्रम में गया तो वहाँ एक दीदी खड़ी हुई और दीदी ने कहा, मतलब उसका सामान्य सारांश ये था कि देख लिए हमने सारे सागर, मतलब विद्यासागर जैसा साधु नहीं होता। तो सुना हमने। जब मेरा प्रवचन का नंबर आया तो मैंने उनको, मतलब अपने प्रवचन में मैंने कहा कि इसमें कोई शंका नहीं कि विद्यासागर जी हमसे दीक्षा में बढ़े, ज्ञान में बढ़े, अनुभव में बढ़े, तप में बढ़े, साधना में बढ़े, 100 बार नमन। लेकिन ये बता दो कि आपको बाकी साधुओं से क्या तकलीफ है? देख लिए हमने सारे सागर, ये कहकर के आपने एक वाक्य में 3 कम 8 करोड़ मुनि, 3 कम ना 4 कम 9 करोड़ मुनिराज का अपमान किया है। अरे आप सुन तो लो भगवान, आपने विद्यासागर जी की स्तुति की, 3 कम 9 करोड़ तो ऑलरेडी है, तो 4 कम 9 करोड़ हो गए कि नहीं? मतलब 4 कम 9 करोड़ मुनिराज साधु नहीं है। आप समझ गए कितना बड़ा अपमान हुआ?
देख लिए हमने सारे सागर मगर। आप सोच कर तो देखो, आप 4 कम 9 करोड़ साधु की निंदा कर रहे थे, या अपने इष्ट, जैसे उदाहरण के लिए 24 तीर्थंकर है, मैंने महावीर भगवान की जय बोली तो आदिनाथ से पार्श्वनाथ तक का अपमान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो प्रधान नहीं है, गौण है। जब मैं महावीर को प्रधान कर रहा हूं तो आदिनाथ से पार्श्वनाथ क्या हुए? गौण हुए, है ना। और जो गौण होता है उसकी चर्चा ही नहीं होती, ना उसकी स्तुति है ना उसकी निंदा है, वो हमारा वर्ण विषय ही नहीं है। तो मैंने कहा नमः श्री वर्धमानाय, तो आदिनाथ की निंदा हुई क्या? लेकिन मैंने कहा 24 तीर्थंकरों में श्रेष्ठ भगवान केवल महावीर है। मैंने तो सारे भगवान को देख लिया, तो क्या हुआ? 23 तीर्थंकर का अपमान हुआ ना। तो भैया आप मुझे बताइए कि हम ये क्यों कर रहे हैं? आज की तारीख में इस तरह के जो कार्य हो रहे हैं, ये कार्य अत्यंत निंदनीय है। क्यों? जिनको हम आराध्य मानते हैं, जिनको हम उपास्य मानते हैं, ऐसों के बीच में तुलना नहीं होती। उज्जैन गया था मैं बेटा, तो एक व्यक्ति ने मेरे से कहा कि हम या तो साधु बनेंगे विद्यासागर जी की तरह, या बनेंगे विद्यानंद जी की तरह, नहीं तो हमको साधु नहीं बनना। ब्रह्मचारी था और बाद में मुनि बना भी। तो मैंने उसको कहा कि भैया क्यों? तो बोले सर्वश्रेष्ठ साधु है। तो मैंने 2 मिनट चुप रहा। चुप रह करके उसको एक बात पूछी कि भैया आम के रस के साथ चावल खाते हो क्या? बोले खाते हैं। मैंने कहा अनार के रस के साथ चावल खाते हो क्या? बोले नहीं खाते। मैंने कहा अनार कोई फल है? श्रीफल कहो तो फलों का राजा है, आम कहो तो फलों का राजा है। खाना है तो आम खाना चाहिए, खाना है तो नारियल खाना चाहिए। ये कोई सेव फल, संतरा, मौसमी, ये कोई फल है? तो बोले महाराज ऐसा क्यों बोल रहे? सब फल अपने अपनी जगह होते हैं। तो मैंने कहा समझ में आया? जब फलों की तुलना नहीं कर रहे हो, जब एक फल को दूसरे फल के साथ आप तुलना नहीं कर रहे भैया, तो एक साधु को दूसरे साधु के साथ तुलना कैसे कर सकते हो? आराध्य उपास्य भगवंतों में तुलना नहीं होती। ये ठीक है कि यदि देखिए मुनि राजों के मूल गुणों में 2 मूल गुण बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक मूल गुण है स्तुति, एक मूल गुण है वंदना। तो जो स्तुति नाम का मूल गुण है उसमें सामूहिक स्तुति नमस्कार होता है। जैसे मैंने कहा नमो आर्याणम, तो ये स्तुति हो गई। लेकिन जैसे मैंने कहा नमो सन्मति सागराणम, ये प्राकृत बोला मैं, सम्मय सागराणम, तो ये वंदना हो गई। वंदना हमेशा वैयक्तिक होती है। लेकिन जब मैंने बोला वंदे सम्मय सागराणम या सायराणम, इसका अर्थ ये नहीं होता कि हिप्पी फुर्रे बाकी की। आप समझ रहे कि नहीं? बाकी साधु के अवहेलना नहीं कर रहे। वंदना में एक को स्वीकार कर लिया और उनको इष्ट मान करके हमने वंदना की, और बाकी न तो हमारे निंदा के विषय रहे ना प्रशंसा के। गौण जो होता है वो चर्चा का विषय नहीं होता। आप समझ रहे कि नहीं? गौण जो होता है वो चर्चा का विषय नहीं होता। अर्पिता नर्पित सिद्धेश सूत्र कहता है कि जो मुख्य है, जो अर्पित है, चर्चा उसी की होती है। तो पहली बात तो ये है कि हम जब कभी किसी साधु की, भगवान की, अच्छा लोग आते मेरे पास, मतलब केवल ये अज्ञान साधु तक नहीं है, ये अज्ञान ग्रंथों तक भी है।
वो क्या बोलते मालूम है, महाराज जी कोई अच्छा सा ग्रंथ देना हमको। मैंने कहा भैया पहले छाट लूँ अच्छा सा और बुरा सा, हाँ, और फिर जो अच्छा सा होगा वो मैं तुमको देता हूँ। बोले नहीं। मैंने कहा भैया आपने विशेषण गलत लगाया, आप ये बोलिए कि महाराज हमको समझ में आए। अज्ञान से बोले तो हमारी बेटा पहली बात, मैं अज्ञान दूर करने के लिए ही आया हूँ। हमारे योग्य या हम समझ सके ऐसा ग्रंथ हमें दीजिए, क्योंकि अभी उठा करके अगर आपको मैं लब्धि सार, क्षपना सार, धवल ग्रंथ दे दूं जो कि महाग्रंथ है, जिन शासन के प्राणभूत ग्रंथ है। जब हमारी सोनगढ़ ट्रस्ट के विद्वानों से चर्चा हो रही थी तो मैंने कहा, उनको पूछा कि भाई परमागम कितने, बोले 5। मैंने कहा कौन कौन से, तो बोले समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, अष्टपौड़, पंचास्तिका है। मैंने कहा कुन कुन के ग्रंथ कौन से, तो बोले झानक जैन पौड़ भी कुन कुन का है, बारसानुवेखा भी कुन कुन का है। मैंने कहा ये अपरमागम है। तो एक आचार्य 5 परमागम लिखना, 2 ग्रंथ कैसे लिख सकता है, परम अपरम। मैंने कहा आपको मालूम है ये लिख करके आपने कितना बड़ा अपमान किया है। अमृतचंद्र आचार्य ने पूरे जिन शासन को परमागम कहा है। कहां कहा, श्लोक नंबर 2 पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, परमागमस्य बीजम और परमागमस्य जीवम, 2 पाठ मिलते उसके। परमागमस्य बीजम निषिद्ध जातंत्र सिंधुर विधानम सकल नय विलसितानाम विरोध मथनम नमाम्य एकांतम। पूरे जिनागम को उन्होंने परमागम कहा है। क्यों, अरे परम पुरुष तीर्थंकर के श्रीमुख से निकली हुई दिव्य ध्वनि है। परम शिष्य गणधर द्वारा गुंथित है और परम चारित्र से संपन्न ऐसे आचार्यों के द्वारा, ज्ञान विज्ञान संपन्न आचार्यों के द्वारा उसको लिपिबद्ध किया गया है। तो प्रत्येक आगम परमागम है। लेकिन कुछ ग्रंथों के नाम आते ही मुंह टेढ़े हो जाते, बहुत बुरा लगता है। मतलब आपके पास जिनवानी के प्रति इतनी द्वेष बुद्धि, आप उनको कभी पढ़ करके देखा है क्या? एक व्यक्ति से मेरी चर्चा चल रही थी, व्यक्ति मतलब सामान्य व्यक्ति नहीं था, विद्वान था। मैंने उसको कहा, बोले मिथ्यात्व का नाश करना हो तो शुद्धात्मा की अनुभूति चाहिए, और शुद्धात्मा की अनुभूति का अगर विधि विधान चाहिए है तो मुझे जो है समय सार पढ़ना चाहिए। इसलिए अमृतचंद्र महाराज ने देखो क्या लिखा है, नहीं समय सारात किंचित उत्तर अस्ति, समय सार से पृथक और कुछ नहीं। मैंने कहा भैया दूल्हे के गुण गाए जाते हैं, तो यदि समय सार पर लिख रहे हैं तो उनको कहना पड़ेगा कि समय सार से उत्तर कुछ नहीं है। लेकिन यदि ऐसा है तो फिर समय सार के अलावा अन्य ग्रंथों पर टीका क्यों की, और समय सार के अलावा अन्य विषयों पर ग्रंथ क्यों लिखे? अमृतचंद्र का लघु तत्व स्फोट जो है ये न्याय का ग्रंथ है, अमृत मतलब स्तुति न्याय। अमृतचंद्र का पुरुषार्थ उपाय श्रावकाचार्य पर है, क्यों किया? तत्वार सूत्र की टीका है, क्यों किया? तो वो काफी बहस में आ गए। बहस में आ गए तो मैंने कहा एक काम करो, तुम टीवी देखते हो? बोले देखता हूँ। मैंने कहा तुम उपन्यास वगैरह या जनरल पेपर वगैरह पढ़ते हो? बोले पढ़ता हूँ। मैंने कहा मेरे कहने पर एक बार धर्म परीक्षा पढ़ लो, और धर्म परीक्षा पढ़ने के बाद मुझे बता देना। ये प्रथमानुयोग का ग्रंथ है, अमित गति आचार्य का। मैंने कहा जब पढ़ के आओ तो मुझे बता देना कि मिथ्यात्व का नाश करने के लिए, और मिथ्यात्व में भी ग्रहित मिथ्यात्व का नाश करने के लिए समय सार कारणीभूत बनता है या धर्म परीक्षा, मुझे आकर के बता देना। धर्म परीक्षा कौन सा है? अमित गति आचार्य का। तो हुआ ये कि दूसरे दिन वो महानुभाव आए ही नहीं, तीसरे दिन वो महानुभाव आए ही नहीं, चौथे दिन आए, बोले महाराज गाड़ी खड़ी है मुझे जाना है, मैं आपको पुस्तक वापस देने के लिए आया धर्म परीक्षा। तो मैंने कहा कि भैया, बोले महाराज पागल हो गया मैं। बोले पुस्तक लेने के बाद छोड़ने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, पुस्तक पूरी करके उठाओ।
क्वेश्चन क्या है? अरे 8 कथा है, बस 8 कथा है महाराज जी। अपने पास हाँ हाँ, 8 कथाएं हैं और इतनी विचित्र कथाएं हैं। मैं आपको एक सरल सरल कथा बता देता हूँ। ए तू कौन? बोले मैं। बताता हूँ। बात ये हुई कि मेरे मम्मी पापा का विवाह हो रहा था। मम्मी पापा का है? नहीं होता क्या? अरे मेरे पहले ही हो रहा था ना, मम्मी पापा का विवाह हो रहा था। मैं हिस्ट्री सुना रहा हूँ भाई। हाँ, मम्मी पापा का विवाह हो रहा था। उस समय मंडप में दोनों बैठे हुए और मंत्र बोले जा रहे। उतने में हाथी चिंगारता हुआ मंडप में आ गया, तो सब लोग भागने लगे, तो मेरे पापा भी भागे और मेरे पापा का हाथ मेरे मम्मी को लगा और मैं गर्भ में आ गया। मैं 10 साल गर्भ में रहा। पापा ने कहा अरे मम्मी को तकलीफ हो रही, बेटा बाहर निकल। तो मैंने कहा पहले आप ब्रह्मचर्य व्रत लो। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, मैं ब्रह्मचर्य व्रत लेता हूं। फिर मैं बाहर नहीं निकला। तो पापा ने मेरे कहा बेटा बाहर निकल। तो मैंने कहा मैं दीक्षा लूंगा, घर में नहीं रहूंगा। बोलो तो निकलता हूं। तो बोले बेटा जैसे चाहिए वैसे निकल। तो बस मैं बाहर निकला। मैं ये हूं। अब पूरी हिस्ट्री वो बता रहा है। तो बोले हमको पागल समझते हो, कुछ भी उठपटांग बोलोगे और हम तुम्हारी बात मान लेंगे। बोले मैं बोल रहा हूं तो उठपटांग बोल रहा है, वहां कहानी है कि नहीं। और उन्होंने फिर अन्य ग्रंथों की कहानियां दी, अन्य धर्मों में प्रचलित जो, देखिए यहाँ ठीक नहीं, अपन कोई द्वेष नहीं फैला रहे। अन्य धर्मों में जो मान्य कहानियां है, प्रसिद्ध कहानियां, उनको दिया कि 60,000 वर्ष तक गर्भ में रहा। भाई जब वो 60,000 वर्ष रह सकता है, मैं 10 साल क्यों नहीं रह सकता? बताओ क्या दोष है? इस तरह की 8 कहानियां मुख्य है। मतलब एक कहानी कल्पित, जैसे तुम बोलोगे तुम कौन हो, तो मैं झूठी कहानी सुनाऊंगा। और जब तुम विरोध करोगे, ऐसा की कहानी होती है क्या? हाँ, तो वो जो है उसके लिए फिर वो आगम प्रमाण देगा। तो बोले महाराज इतना पागल हो गया, मैं 3 दिन तक दूसरा कुछ सुझा ही नहीं। बोले फिर ऐसा लगा कि अपन जाएंगे वापस, ग्रंथ मिलेगा नहीं मिलेगा, महाराज को तो वापस लौटाना है। इसलिए ग्रंथ पूरा करने के कारण से 2-3 दिन में आपसे चर्चा करने के लिए नहीं आया। और बोले महाराज आप सही कह रहे थे, ग्रहित मिथ्यात्व छोड़ना हो तो ये ग्रंथ चाहिए। आप सम्यक तो कौमुदी देख लो, आप गद्य चिंतामणि देख लो, आप छत्र चूड़ामणि देख लो। मैं आपको कितने ग्रंथ बताऊं, ये प्रथमानुयोग के। आपको देखना है चरणानुयोग के ग्रंथों में, कभी आप ये यश कीर्ति आचार्य का प्रबोध सार, दान शासन कभी देखो सही शांति से। कोई एक विषय, देखिए प्रत्येक विषय अलग अलग होता है, प्रत्येक की अपनी अपनी मर्यादा होती है। तो एक ग्रंथ की, हाँ ये हो सकता है मेरी रुचि कर्णानुयोग में हो, आपकी रुचि द्रव्यानुयोग में हो, आपकी रुचि अध्यात्म में हो, आपकी रुचि आगम में हो, आपकी रुचि चरणानुयोग में हो, आपकी रुचि विधान साहित्य में हो, आपकी रुचि उपन्यास साहित्य में हो। अलग अलग व्यक्ति मिल सकते हैं, अलग अलग रुचि के मिल सकते हैं, और रुचि के अनुसार ग्रंथ पढ़ने में समझने में सुविधा होती है। तो यदि आप कहो कि भाई मुझे तो प्रथमानुयोग का ही ग्रंथ चाहिए, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी रुचि के अनुसार पढ़िए। लेकिन मुझे अच्छा सा ग्रंथ दीजिए, नहीं वो प्रथमानुयोग तो क्या है, वो काल्पनिक कथा है। अरे भैया तुम काल्पनिक कथा कह रहे हो, जो आगम का मूल रहस्य बता रहा। आचार्य समंत भद्र जैसे महान आचार्य करे, बोधि समाधि निधानम, ये बोधि यानी सम्यक ज्ञान या रत्नत्रय, बोधि के 2 अर्थ हैं, सम्यक ज्ञान और रत्नत्रय। और समाधि का अर्थ है चारित्र, इनको देने वाला है, समता को देने वाला है। अरे कितने ही बड़े आचार्य क्यों ना हो, संलेखना कर रहे हो तो प्रथमानुयोग का आश्रय ले रही है, भगवती आराधना कह रही है, तो कैसे मान लूं कि प्रथमानुयोग बेकार है, बंडल है, पूरी छोड़ रहे, कैसे मान लूं? तो ये बातें बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम कभी यदि हम कोई ग्रंथ की चर्चा कर रहे हैं, तो
कभी दूसरे ग्रंथ की अवहेलना हमारे द्वारा नहीं होनी चाहिए। मतलब केवल गुरु के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। आप पूछेंगे कि महाराज ये बात आज क्यों निकल गई? अपन तो विशापहार का स्वाध्याय कर रहे हैं, ये बात कहां से निकल गई? तो ये विशापहार का 11वां श्लोक कह रहा है सारी बातें। मैं तो केवल इसका एक्सप्लेन कर रहा था 11वें श्लोक में बोला क्या जा रहा है। अब आप देखो 11वां श्लोक क्या कह रहा है। वो कह रहा है स नीरजा स्यात् अगवान स्यात् पर स पर, वो जो अन्य देव है। पिछले श्लोक में क्या कहा गया था? 2 नाम लिए गए थे, एक तो शंभु और एक विष्णु। 2 नाम लिए थे ना। वापिस देखो आप, यदि नाम शंभु और पहतो भी विष्णु है ना। तो शंभु और विष्णु के नाम लिए गए थे। तो आप ये कहेंगे कि महाराज उनके नीरज होने पर या उनके सरज होने पर जैनों को क्या प्रभाव पड़ता है बताओ? मुझे तुम्हारी दुकान से माल खरीदना नहीं, ठीक है? तो तुम्हारे दुकान पर अच्छा माल मिलता है तो कोई लाभ? मेरा नियम है कि तुम्हारे दुकान से माल लेना नहीं है। अब तुम्हारी दुकान पर अगर गारंटेड माल हो, अच्छा हो तो नहीं, अच्छा बुरा हो तो नहीं पढ़ना है ना। तो सपरह, वे जो दूसरे देव है वो नीरजा, नीरज यानी दोषों से रहित हो। स नीरजा पर, स परह अपरह, स्यात् है ना, स्यात् अपरह, वे दूसरे जो दूसरे देव है। नीरजा स्यात् वा यानी अथवा अगवान स्यात्, वे नीरज हो या रस सहित हो, मतलब पाप रहित हो या पाप सहित हो। नेहल दीदी कह रहे 30 साल का बुजुर्ग बच्चा एक लिंक मेल 2 अगस्त को भेजिए, उसको आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि साइंस ने लंबे समय तक भ्रूण को गर्भ में रखने के बाद भी उसको बच्चे के रूप में जन्माया है। मैं देखता हूं बेटा। पहली बात आपको एक बात बताओ, व्हाट्सएप इंडस्ट्रीज, हाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या यूँ कहिए ये यूट्यूब की जो भी शिक्षा पद्धति है या ये जो चैट जीपीटी वगैरह है, इन पर 100% कभी भरोसा मत करना। आज जब मैंने आज माता जी को देखा है, एक महिला कम से कम 25 एक बच्चे। नहीं वो ठीक है, मैं आप आज की बात बता रहा हूँ कि एक बिटिया को 25 सिद्ध क्षेत्र के नाम लिखवाने थे संग में दीदी को। तो सिद्ध क्षेत्र के नाम अब अचानक कहाँ से लेवे, तो मैंने कहा अपन चैट जीपीटी से पूछ लेते। तो उसने नाम दिया सिद्ध क्षेत्र के डूंगरगढ़। हाँ अरे चैट जीपीटी नाम दिया हमको। और ऐसे और भी नाम बता सकता हूं मैं, मतलब मुश्किल से 10 सिद्ध क्षेत्र के। अच्छा मजे की बात, जब हमने उसको कहा अतिशय क्षेत्र के 25 नाम थे तो उसने दिया सम्मेद शिखर, गिरनार। उसको ये तो आप ये मत समझ लीजिएगा। आखिर एक बात ध्यान रखिएगा, मनुष्य है, मनुष्य ने मशीन बनाई है, मशीन पर मनुष्य अपने से ज्यादा विश्वास करे, ये बात थोड़ी सी घटित नहीं होती। बाकी सामान्य रूप से आपको बता रहा हूं, 10 महीने तक के बच्चों का वर्णन तो आगम में पाया जाता है। 7 महीने से 10 महीने के मध्य का, 7 महीने से लेकर 10 महीने तक के बच्चे का वर्णन शास्त्रों में पाया जाता है। और उसके बारे में सारी व्यवस्थाएं दी गई है, क्योंकि 5वें महीने में अंगोपांग प्रकट होते हैं। 6ठे और 7वें महीने में अंगोपांगों में बल मिलने लगता है, भगवती आराधना का वर्णन है। इसलिए 7वें महीने का बालक कमजोर होता है अगर पैदा होता है तो, इसका वर्णन है। केवल एक अपवाद हमारे सामने है, वह है श्री कृष्ण का, कि 7वें महीने में उत्पन्न हुआ है और रुक्मिणी को बताने के लिए वो अपने हाथों से हीरे को तोड़ रहा है, हीरे का चूड़ा बना रहा है। लड़कियां
रुक्मिणी का हरण करके जब ला रहा था, शिशुपाल और उसका भाई वगैरह सारे उसके पीछे पड़े थे मारने के लिए, तो ये घबरा गई कि मेरे कारण आपका भी कहीं घात नहीं हो जाए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि प्रिय डरती क्यों हो? और फिर उसने जो है अपना शक्ति परीक्षण के लिए अपने अंगूठी का हीरा निकाला और उसको चूर्ण किया। तो इस तरह कथा मिलते। बाकी मतलब सामान्य रूप से 7वें महीने का बालक कमजोर निकलता है, 9वें और 10वें महीने के बालक पुष्ट निकलते हैं, ये विज्ञान की मान्यता रही है। अब कोई अपवाद स्वरूप कोई जैसे फ्रीज का उपयोग किया वैसे गर्भ का उपयोग किया हो, तो अब इस विषय में ज़्यादा नहीं जानता। चलिए, तो मैं ये बता रहा था कि मैंने जो बात कही है बड़ा सरल कह रही है। स अपरः, वो अन्य देवता, नीरजाः स्यात्, ऐसे हो कि जिनमें कोई दोष नहीं हो, पाप नहीं हो, या वा यानी अथवा अगवान स्यात्, अगवान हो लेकिन तद दोष कीर्त्या एव, उनके बेटा कीर्त्या एव कैसे बनेगा? आ में ए मिला आई बना, कीर्त्या एव, तद दोष कीर्त्या एव, उनके दोषों का कीर्तन करने से, ते गुणित्वम न, आपके गुणवान पने की सिद्धि नहीं होती। आपने अगर चुनाव होता हुआ देखा होगा तो चुनाव में आप ठीक कह रहे हैं, कुछ होगा नई पद्धति, उस विषय में नहीं जानता, लेकिन ये बात पक्की है बेटा कि जिस समय की कथा लिखी गई उस समय ये सारी परंपराएं नहीं थी। चलिए आगे मूल बात करते हैं। ये बहुत गंभीर बात कर रहे हैं। तद दोष कीर्त्या एवं, मान लेते हैं कि एक्स नाम का व्यक्ति पापी है, तो क्या उससे मैं पुण्यवान सिद्ध हुआ? समझ में आ रहा है ना प्रश्न? चलिए अपन थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। चुनाव हो रहा है, तो एक भाजपाई नेता है, उन्होंने कहा कांग्रेस ने भारत को 70 साल तक लूटा, खुद ने तो कुछ दिया नहीं, अब हमको आप मौका दीजिए। तो भाई कांग्रेस ने लूटा, ये बात पक्की हो गई आपके कहे अनुसार, है ना? लेकिन इससे आप चुनाव के योग्य है, ये कैसे सिद्ध हुआ? आप ये बोलिए ना कि मैं ये करना चाहता हूं, इसके लिए मुझे सत्ता की आवश्यकता है ना? अब कांग्रेसी नेता गलत हो भी या गुणवान हो भी, तो भैया मैं ये काम करना चाहता हूं, मुझे आप चुनाव में जीत करके दीजिए, ये मार्केट। लेकिन पूरा मार्केट एक देखना, उस समय सबसे ज्यादा निंदा होती, नए नए स्कैंडल बाहर आते हैं। मतलब आपको ये बता रहा हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा चुनाव के मैदान में, राजनीति के गलियारे में नहीं, पूरी साफ सुथरी छवि रही, लेकिन चुनाव के मैदान में खूब उठाया गया। मतलब जो 10 साल तक प्रधानमंत्री रहा मनमोहन सिंह, उसके तो कितने मजाक उड़ाए गए, मोहनी बाबा, पता नहीं क्या क्या। तो ये चुनाव में दूसरे की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, ये चुनाव के मैदान में तो ठीक है, क्योंकि उसको उन्होंने शिष्टाचार माना है। पता नहीं वो क्या क्या आरोप लगाएंगे, मतलब हद से बाहर। लेकिन किसी के दुर्गुणों की निंदा करने से किसी की महानता सिद्ध नहीं होती। मतलब देखो, मैं कहूं तुम बहुत पापी हो, तुम बहुत निकृष्ट हो, तो इससे मेरा गुण क्या सिद्ध हुआ? कुछ हुआ क्या? इन्होंने कहा तद्दोष कीर्ते वरते गुणित्वम, उनकी दोष की कीर्तन करने से, ते यानी आपका गुणित्वम, गुणित्व न। अब आप देखिए क्या सुंदर उदाहरण दिया है, 2 लाइन पूरी हो गई। अब केवल उदाहरण देखना है आपको। अंबुराशे महिमा स्वतः, अंबुराशे ने सागर, सागर की महिमा किसके कारण से?
जलाशयस्य स्तोकापवादेन न, ये तुच्छ सा तालाब, ये तुच्छ सा सरोवर, ये तुच्छ सी नदियां, ऐसा कहने से सागर की महिमा का गान हुआ क्या? नहीं हुआ ना। आप बोलो रत्नाकर है, देखो सागर की महिमा हो गई। क्यों? नदियों में, नालों में, या फिर सरोवरों में, कुओं में, बावड़ियों में रत्न नहीं पाए जाते, तो बोलिए रत्नाकर है, बोलिए अंबु राशि है। जितना अपार जल समुद्र में है, तो स्तुति करने के काल में क्या होना चाहिए? ये देखो एक बहुत अच्छी शिक्षा है। इस 11वें श्लोक को समझ लो तो आपके मुंह से किसी मुनि की निंदा नहीं निकलेगी अनजाने में। जानकर तो करना ही नहीं चाहिए। देखो मुनि तो बहुत बड़ी बात है। अपन यदि तत्वार सूत्र का 6वां अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें आया है परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोत भावने च निचेर गोत्रस्य पर निंदा आत्म प्रशंसा सद्गुण आच्छादन असद्गुण उद्भावन, इन 4 दोषों से नीच गोत्र का बंध होता है। अभी वो ये नहीं कह रहे मुनियों की निंदा मत करना, ये नहीं कह रहे भगवान की निंदा मत करना। वो क्या कह रहे? किसी की भी अगर निंदा करते हैं, पर निंदा किसी की भी, तो आपको नीच गोत्र का बंध होता है। और जब बेटा मुनि की करोगे, शास्त्र की करोगे, तो नीच गोत्र का बंध नहीं होगा, नीच गोत्र का बंध नहीं होगा, मिथ्यात्व का बंध होगा। क्योंकि आप अभी सम्यक दर्शन के विरोधी हो रहे हैं, और सम्यक दर्शन का विरोधी कर्म कौन सा? मोहनीय कर्म का दर्शन मोहनीय। तो नीच गोत्र तो ठीक है, यदि दोनों की तुलना करें तो नीच गोत्र तो ठीक है, लेकिन मिथ्यात्व ठीक नहीं। तो यदि आप मुनि निंदा कर रहे हैं तो बहुत ऊंची बात हो गई, वो उसकी तो हम चर्चा ही नहीं कर रहे। निंदा तो आपको पर की भी नहीं करनी है, वो तुच्छ से तुच्छ जीव हो। हमने बचपन में एक कहानी सुनी थी, आपने भी सुनी हो। एक चूहा शेर सोया हुआ था तो उसके आयार में जाकर के खेलने लगा। शेर की निद्रा टूटी तो शेर ने उसको पंजे में पकड़ लिया और बस दबाने ही वाला था। तो इसने हाथ जोड़ करके कहा चूहे ने कि मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, लेकिन यदि आप मुझे जीवन दान देते हैं तो मैं आपको खूब काम आऊंगा। तो शेर खूब हंसा। ये हमें स्कूल में थी बेटा, आपको भी थी, मराठी की पुस्तक में थी हमको, वो होगा। तो शेर खूब हंसा। उसने कहा तू क्या मुझे मदद करेगा? एक दिन ये हुआ कि शिकारी ने जाल फैलाया और शेर जाल में फंस गया। तो वो निकलने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी दहाड़ सुन करके चूहे को याद आया। तो चूहा देखने गया शेर बार बार क्यों चिल्ला रहा, आकर देखा तो उसने कहा तुमने मेरे को मदद की थी, मेरे प्राण बचाए थे, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे प्राण बचाऊंगा। तो शेर ने कहा तू करेगा क्या? तो चूहे ने आवाज दे करके अपने सारे चूहे बंधुओं को बुलाया और दांतों से उसने वो जाल तोड़ा और शेर को मुक्त किया। तो शेर ने कहा आज मुझे समझ में आया कि कोई तुच्छ नहीं होता। मतलब कहानी का जो सारांश था, कोई तुच्छ नहीं होता। ये हमको स्कूल में पढ़ाया गया। कहानी कितनी सच है मुझे नहीं मालूम। पंचतंत्र में ऐसी कई सारी कहानियां हैं जो केवल पशुओं के प्रति बात करके नीति सिखाई गई। पंचतंत्र की जो कथाएं हैं, तो नहीं वो बात की बात है, लेकिन मूल बात है कि पंचतंत्र में मतलब पशुओं का सहारा लेकर के नीति सिखाई गई। मैं ये बता रहा हूं। तो मेरा ये कहना है कि छोटा कोई होता ही नहीं बेटा। अब मुझे बताइए, मेरे पास हथौड़ा है, कैंची है ना, कपड़ा सिना है, क्या करूं? तुच्छ सुई, तलवार भी है, हाँ कहाँ रखिए मत पूछना।
मेरी बात समझ रहे हैं? काय का प्रयोग करो? आपको मालूम है जब कभी गाड़ियां ठीक करने का नंबर आता है, बड़े बड़े पाने काम नहीं आते, वहां छोटी सी कोई पाने के भी कई सारे भाग है, वो नंबर से मांगते, 10 नंबर दे, 8 नंबर दे, 4 नंबर दे, इस तरह से। और उसके नोक अलग अलग होते हैं, उसकी साइज अलग अलग होती है, कुछ तो बिल्कुल बारीक बारीक होते हैं, बिल्कुल इतने इतने, लेकिन उसका प्रयोग वहीं होता है। तो ये ध्यान रखना, कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। तो अन्य दर्शनों की तुलना करे कि नहीं करे, बोले तत्सा नीरजा अगवान वा, हमें कोई दिक्कत नहीं। तद्दोष कीर्तेव ते गुणित्वम न, उनके दोषों का कीर्तन करने से आपका गुणपना सिद्ध नहीं हुआ। उदाहरण क्या दे रहे? यदि आपने ये कहा कि नाला छोटा होता है, नदी छोटी होती है, तालाब छोटा होता है, पोखर छोटा होता है, बावड़ी छोटी होती है, तो इससे समुद्र के गुण तो गाए ही नहीं। आपकी पूरी की पूरी एनर्जी लगी है नदी की निंदा करने में, आपकी पूरी की पूरी एनर्जी लगी है वो पोखर की निंदा करने में, समुद्र के गुण कब गाए? आपको समुद्र के गुण गाने हैं तो कैसे करना है? तो अंबुराशय महिमा स्वतः, समुद्र की जो महिमा है वो स्वतः है। जलाशय से स्तोकापवादेन न, जलाशय का स्तोक है, इस तरह से जो अपवाद कर रहे हैं या कथन कर रहे हैं उससे नहीं होता। इसलिए अन्य देवों की निंदा करने से हे जिनेंद्र देव आपकी स्तुति नहीं होती। और एक बात आपको बता रहा हूं, श्रीमद् भागवत में एक कथा है, ये कथा यदि समझ में आए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब एक नीति कथा बता रहा हूं मैं आपको कि हिरण्यकश्यपु को विष्णु ने बिल्कुल अपने मांडी पर लेकर के चीर दिया, क्योंकि नियम था न दिन में मारेगा, न रात को मारेगा, न जमीन पर मारेगा, न आसमान में मारेगा, न घर में मारेगा, न बाहर मारेगा। तो घर के दरवाजे में बैठ करके, मतलब चौखट में, और संध्या काल में, न दिन थी न रात थी, अपने गोद में, न जमीन पर न आसमान में, उस हिरण्यकश्यपु को, अच्छा न मनुष्य मारेगा न पशु मारेगा, न हथियारों से मार सकेगा, तो उसने नख से फाड़ा। और मारने वाला कौन? तो नरसिंह अवतार, न मनुष्य है न पशु है। तो इस तरह से मतलब ये कहते हैं कि जैसे जैसे उसने वरदान दिए थे, उस वरदान के नियमों के अंतर्गत उसको मारा गया, और मारने के बाद भगवान ने उसको मोक्ष दिया। हाँ जी, श्रीमद् भागवत की कथा बता रहा हूं मैं कि विष्णु जी ने उसको मोक्ष दिया, प्रहलाद का भी मोक्ष हुआ। तो नारद जी को बड़ी खुजली हो गई। नारद जी ने पूछा, भगवान एक बात समझ में नहीं आई कि ये जो प्रहलाद है वो तो आपका भक्त था, और भक्त पर प्रसन्न होकर के आप उसको मोक्ष देवे, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन हिरण्यकश्यपु तो आपकी निंदा करता था, आपने उसको मोक्ष कैसे दे दिया? तो बोले नारद सुन, प्रहलाद से बड़ा भक्त मेरा हिरण्यकश्यपु था। प्रहलाद तो मुझे कभी कभी याद करता था, नारायण नारायण नारायण। ले हिरण्यकश्यपु जो है, कौन तेरा नारायण? बोले प्रतिपल मुझे याद करता था। मतलब आप समझ लीजिएगा, दो तरह के संबंध होते हैं। तत्वार सूत्र में एक सूत्र आया है, स्निग्ध रुक्षत्वात् बंधः। बंध के दो कारण हैं, स्निग्ध और रुक्ष। जैसे आचार्य कहते हैं स्निग्ध स्थान पर राग और रुक्ष स्थान पर द्वेष लेना चाहिए। तो स्निग्ध रुक्षत्वात् बंध जब जीव संबंधित हो तो करना चाहिए राग द्वेषाभ्याम बंधः। ठीक है? तो ये जो राग द्वेष है, इसमें से ये तो राग है आपके प्रति जो है, और यदि मैं उनकी निंदा कर रहा हूं तो ये द्वेष है, और द्वेष के बाद भी मैं उनसे जुड़ा हुआ हूं। मतलब
मेरी एक्टिविटी अगर आपको सही जानकारी करने ना, मेरे भक्तों से मत पूछना, मेरे विरोधियों से पूछना, वो आपको बता देंगे कि मैं क्या करता हूँ। हाँ दिमाग तो मानना पड़ेगा, तर्क बढ़िया देते हैं। हाँ हाँ, दिमाग तो मानना पड़ेगा, तर्क तो बढ़िया देते हैं। हाँ कश्मीरा दीदी। वैसे आपको ना ऐसे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, यहीं पे 2-4 मिनट। अच्छा हाँ कश्मीरा दीदी, इधर से मैंने अनम्यूट कर दिया है। चलिए वो जुड़ नहीं पा रहे, अपन आगे बढ़ते हैं। उनकी आवाज़ बीच में रास्ते में हम कर लेंगे। हाँ उनकी आवाज़ रास्ते में अटक गई है, यहाँ आने के बाद आपको बता देंगे। चलिए नहीं पा रही। नहीं वो ठीक है नहल दीदी, प्रश्न आपने उस कथा से नहीं है, कथा का जो सार मैं बता रहा हूँ कि नारद जी ने उनसे पूछा कि भगवान उसको मोक्ष क्यों दिया, तो बोले वो मेरे से ज़्यादा जुड़ा हुआ था, मेरा सबसे बड़ा भक्त तो हिरण्यकशिपु था, वो मुझे हमेशा याद करता था। तो अभी भी आपको बता रहा हूँ, कुछ झूठे ब्रह्मचारी ऐसे हैं जो स्त्री की निंदा करते रहते हैं, वो नहीं जानते कि स्त्री की निंदा करना उनसे ज्यादा जुड़ना है। कल तक मैं कह रहा हूं तू अप्सरा है, तू मेनका है, तू रंभा है, तू उर्वशी है, अब कह रहे तू राक्षसी है, तू नरक का द्वार है। तो आप समझ लेना अभी भी तू छूटी नहीं है मेरे से, रूप बदला है तेरा। समझ में आया कि नहीं आया? आएगा भी नहीं, इसके लिए बुद्धि चाहिए। हाँ जी कश्मीरा दीदी। नमस्ते स्वामी जी नमस्ते स्वामी जी। जी। महाराज जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही महाराज जी जैसे जैसे आपने कहा, हाँ, स्निग्ध रुक्षद्वाद बंध, जी। स्निग्ध और रुक्ष परमाणुओं के मिलने से बंध होता है। और एक तरफ आप कह रहे हैं कि राग द्वेष, मैंने नहीं कहा, बस यही तो बात है। देखिए दीदी तुम्हारी कमजोरी ये है कि तुम मेरी कभी बात पूरी सुनती नहीं। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि समय सार की टीका में और प्रवचन ये पंचास्तिकाय की टीका में जैसे महाराज कह रहे हैं, स्निग्ध स्थान पर राग लो और रुक्ष स्थान पर द्वेष लो और ये जीव बंध को लगाओ। मतलब मैं किसी से क्यों जुड़ता हूं, तो राग से जुड़ता हूं या द्वेष से जुड़ता हूं, राग से कम जुड़ता हूं, द्वेष से ज्यादा जुड़ता हूं। आप देखो बेटा, बंध के साथ आप बता रहे ना। अरे तो भाई बंध का अर्थ ही जुड़ना होता है। हाँ ठीक है। हाँ। मतलब राग और द्वेष आपस में नहीं हो, ये पर्टिकुलर किसी जीव के साथ या तो राग से होगा या द्वेष से होगा, लेकिन बंधेगा जरूर। जैसे मैंने अभी एक उदाहरण दिया, तू देवी है, अप्सरा है, तो बोले महाराज जो है कामी है। लेकिन जैसे ही बोला तू राक्षसी है, तू नरक का द्वार है, तो बोले महाराज जो है ये बड़े ब्रह्मचारी। अरे बड़े ब्रह्मचारी कहां से हो गए, अभी भी तू तो छूटी ही नहीं, तेरी और मेरा उपयोग लगा हुआ है। अगर तेरी और उपयोग नहीं होता तो तू कुछ भी हो ना, राक्षसियों की देवी हो, मुझे बोलने की क्या जरूरी है, मेरे को विचार करने की क्या जरूरी है। अभी तक मेरे दिमाग में तू ही तो बैठी है। हाँ और जो आप हो तो बहुत विचित्र दशा है। आप जिसको धर्म कह रहे ना, वास्तविक वो द्वेष बंधन है, ये धर्म है नहीं। इसलिए हे भगवान, आपके गुण गाने के लिए मुझे किसी और देवों की निंदा करने की और किसी देव का अपमान करने की और किसी देव में दोष ढूंढने की क्या आवश्यकता है। वो गुणवान हो तो भी मुझे उनसे प्रयोजन नहीं, वो दोषी हो तो भी मुझे उनसे प्रयोजन नहीं। तो ये बात बहुत क्लियरली यहाँ पर कविराज कह रहे हैं, और ये वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण है। जलाशय से स्तोकापवादेन अंबुराशे महिमा न, ये वाक्य अगर समझ में आ जाए
तो इस पूरे श्लोक का अर्थ और हमारी भाषा सुधर जाए, हमारे मुंह से कभी किसी देव शास्त्र गुरु साधर्मी बंधु कभी इनका अपमान नहीं होगा। अभी जो अनजाने, देखिए ज्ञात भाव से कोई करना नहीं चाहता, लेकिन अज्ञात भाव से इस तरह का दोष आज सर्वत्र हो रहा है। गुणगान करने में तो होता ही है, मतलब हाँ, कहीं ना कहीं। नहीं आप बोलो ना, आप खूब गाओ ना। सन्मति सागर महाराज के अंदर ऐसे ऐसे गुण है बेटा जो मेरे लिए ग्राह्य है, मतलब मेरे जीवन में उसकी कमी है आज भी। उनकी संग चतुरता, संग संचालन कौशल जिसे कहते, उनकी दूरदृष्टिता, उनका अनुभव, उनकी समता, मेरे अंदर बहुत सी कमियां हैं, तो मैं उनके गुण गाऊं ना। भारत में इतने साधु हुए लेकिन सन्मति सागर जैसा कोई साधु नहीं हुआ, ये बोलने की क्या जरूरी है। भगवान महावीर के बाद पहली बार, तो मतलब बीच के आचार्य ने क्या किया, झाड़ू लगाई। आप समझ लो, भगवान महावीर के बाद पहली बार अगर मैं हुआ, मतलब सुविधि सागर महाराज जो है भगवान महावीर के बाद पहली बार हो रहे हैं। हाँ नीरज भैया, नमोस्ताचार्य को तो इस पूरे वट्टांग से तो केवल एक ही बात समझ में आ रही है कि किसी से भी किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर तुलना अपने वचनों के अंदर अगर नहीं, पहली बार समझ लो, तुलना का अर्थ ही होता है एक को श्रेष्ठ और बाकी सबको कनिष्ठ सिद्ध करना। इसलिए तुलना, मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। मतलब आपने कहा सुविधि सागर जैसा कोई ज्ञानी साधु नहीं है, तो मालूम है अज्ञानी सन्मति सागर से सुविधि सागर की उत्पत्ति हुई है। सही है, ज्ञानी। आप समझ लो ना, तो मतलब मेरा ज्ञान जो है वो आसमान से आया है, तो प्रामाणिकता कहां बची? समूर्छन ज्ञान है मेरा भाई, माँ बाप नहीं है उसके समूर्छन। आप सोचो सही, जबकि मेरे ज्ञान की प्रामाणिकता ये है कि मुझे मेरे गुरु ने पढ़ाया। नहीं, मतलब केवल भाषा समिति की बात नहीं कर रहा हूं मैं। देखिए भाषा समिति तो है ही, लेकिन कितने साधु की मैंने निंदा कर दी ये कह करके कि सुविधि सागर जैसा ज्ञानी साधु भगवान महावीर के बाद पहली बार ऐसा ज्ञानी साधु हुआ है, तो मुझे तो बिल्कुल फुल करके कुप्पा हो गया। देखो मेरी कितनी प्रशंसा हो रही है, लेकिन सोच तो लो, मतलब मेरा ज्ञान अकलंक महाराज से ज्यादा है, समंतभद्र महाराज से ज्यादा है। अरे एक विपरीत परिस्थिति तो आने दो, सारा ज्ञान अज्ञान में बदल जाएगा मेरा। आप सोचो 6-6 महीने वाद कर रहे हैं, उसके बाद भी बेटा कहीं संक्लेश नहीं, कहीं कषाय नहीं। सोच कर तो देखो, भगवान महावीर के बाद पहली बार बोलने मुझे शर्म भी नहीं आ रही। कल तो एक लेक्चर में सुना भगवान आदिनाथ के बाद पहली बार। हाँ, भगवान आदिनाथ के ना, भगवान आदिनाथ का समूह शरण में भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी जो मेरे गुरु के समूह शरण में थी। ओ बाप रे। हाँ जी, हाँ? तो कहां से बात आई है कि भगवान आदिनाथ, भगवान के मतलब आप सोचिए तीर्थंकर। इतना तो फिलहाल अपना भारत नहीं है जितना उनका समझना था। महाराज एक सोच कर देखो, कहाँ तुलना 698 तो 98 के 99 जो थे, जो भरत चक्रवर्ती के पुत्र थे, बाल ब्रह्मचारी थे, 900 वो एग्जैक्टली संख्या याद नहीं आ रही, जो भी हो, इतने सारे केवल बाल ब्रह्मचारी भरत के पुत्र पहली बार मुख खोला और दीक्षा ली और मोक्ष गए। अब भगवान आदिनाथ के समोषण के साथ मैं क्या तुलना करूंगा? उनका वैभव क्या है? नहीं, बात वैभव की नहीं, हम तुलना कहां कर रहे हैं? मेरे गुरु का बड़प्पन, बेटा मेरा गुरु मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। भगवान से तुलना, ये ध्यान रखना, मुझे जिसने महाव्रत दिया, जिसने मुझे मोक्ष मार्ग दिया, मेरे लिए अरियंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, मतलब पूरे पंच परमेष्टि, मेरे प्राण मेरे श्वास सन्मति सागर है, कोई शंका नहीं। मुझे मेरे गुरु की स्तुति करने में कोई कठिनाई नहीं है।
लेकिन यही यदि मैं तुलना कर रहा हूं और ये कह रहा हूं कि भगवान महावीर के बाद पहली बार ऐसे साधु हुए जिन्होंने इतने उपवास किए, तो भैया पहले तो मेरे को एक बात पूछ लो कि जिन जिन आचार्यों ने दीक्षा ली, समाधि की, साधना की अपने जीवन काल में, उनकी पूरी हिस्ट्री तो बताओ। पूज्यपाद महाराज ने कितने उपवास किए जीवन काल में? मेरे गुरु ने 10,000 किए, है ना। पूज्यपाद ने 8,000 किए, तब तो जाके मैं कहूंगा कि उनसे भी बड़ा मेरा गुरु है। चलो ज्यादा नहीं, आधी से ज्यादा। अरे हम वो नहीं कह रहे, आप मुझे बताइए ना। शानसार महाराज के 9,000 हुए बेटा, 9,000 कुछ हुए हैं। तो शानसार महाराज का दीक्षा काल छोटा है बेटा। जो इतने उपवास करते वही 19 में दीक्षा हुई है, 55 में संलेखना हुई है, 19 में दीक्षा हुई है और 55 में संलेखना हुई है। मेरे गुरु महाराज 49 साल तक मुनि रहे, मतलब 49 ईयर्स केवल मुनि अवस्था के निकाले मेरे गुरु ने। तो दीक्षा काल मेरे गुरु का बड़ा है, और जब दीक्षा काल बड़ा होगा तो दिन भी ज़्यादा होंगे, दिन ज़्यादा होंगे तो उपवास ज़्यादा हो, उसमें कोई खास बात नहीं। अगर करने की ठानी ली है तो हो सकता है। प्रश्न वो नहीं चल रहा है, प्रश्न ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान महावीर के बाद पहली बार। तो बताओ बेटा, कुन महाराज ने कितने उपवास किए? 4,000, 5,000, 3,000, 2,000 कि रोज खाते ही रहे? हाँ, चलिए। समंतभद्र महाराज ने कितने उपवास किए? तुलना कब करोगे? देखो आप तत्वार्थ, ये धौला की 5वीं पुस्तक में अल्प बहुत्व है। तो अल्प बहुत्व कब करते बेटा? पहले सत, फिर संख्या, फिर क्षेत्र, फिर स्पर्शन, फिर काल। फिर इतना जानने के बाद फिर आप तुलना कर रहे हैं कि इनकी अपेक्षा इनमें ज्यादा है, इनकी अपेक्षा इनमें कम है, ठीक है ना। तो अब मैं बताऊं, पूज्यपाद आचार्य के उपवास में सत बताओ, संख्या बताओ, कहाँ किए वो क्षेत्र बताओ, काल बताओ। फिर अपन बात करते कि सन्मति सागर श्रेष्ठ की मतलब पूज्यपाद श्रेष्ठ। हमें ये बेटा मुझे नहीं मालूम पूज्यपाद आचार्य महाराज ने अपने जीवन काल में कितने उपवास किए। मुझे इतना मालूम है कि उन्होंने ये ग्रंथ लिखा और उनको पढ़ करके मैं ज्ञानी बन रहा हूँ। ये नहीं मालूम उन्होंने कितने उपवास किए। ये तो छोड़ो बेटा, आदि सागर महाराज ने कितने उपवास किए मुझे नहीं मालूम। शांति सागर महाराज का तो प्रचारित हुआ है। वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, महावीर कीर्ति, विमल सागर, आई डोंट नो। कैसे तुलना करूं सन्मति सागर जी की? तो गजब कर रहा हूं मैं, अपनी ओर से दूसरे साधुओं का अपमान कर रहा हूं। अच्छा, पहले प्रश्न, क्या उपवास करना ही साधना है? कोई तप कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई स्वाध्याय कर रहा है, कुछ और कुछ कर रहा है। इसलिए जो है आज के पूरा इसका सार बता रहा हूं। 2 साधुओं में तुलना करने के बजाय एक को गुरु बनाओ, अपने जीवन का उद्धार करो। आज इतना ही। ओम नमः। बस इतना ध्यान रखना, ये एक को गुरु बनाओ का अर्थ नहीं कि दूसरे को गुरु मत मानो। अच्छा।